प्रिय परिकर लोकनाथ दास गोस्वामी जी का क्या भाई प्रभाव तिथि है। गोविंदा ओ खेम कहाँ गए गोविंद? गोविंद तो इनके विषय में जो वर्णन है इस ग्रंथ में हम अनुशीलन करते हैं। दिखाई नहीं पड़ता कहें ऊपर ऊपर बैठ ऊपर बैठ। तो इधर को उठा बस ठीक। ये मृदंग बज रहा है क्या? बाहर बज रहा है? कौन बजा रहा है? अच्छा अच्छा। तो तिथि है श्लोकनाथ दास गोस्वामी और उनकी इनके विषय में जो वर्णन इस ग्रंथ में उसमें कहते हैं गौर ग्रंथ दीपिका में वर्णन है। लोकनाथाख्य गोस्वामी ललिता लीला मंजरीपुरा। पूर्व लीला में ब्रज रहने क्यों क्यों बंद कर रहा है? नहीं नहीं बंद मृदंग बजा कोई बात नहीं। नगाड़े नहीं बनने चाहिए। जो पूर्व ब्रज लीला में राधा जी की जो दासी मंजरी थी लीला मंजरी वही महाप्रभु लीला में प्रकट हुए हैं लोकनाथ गोस्वामी के नाम से। यशोदेशे दे ताल खेला ग्राम स्थिति माता सीता पिता पद्मनाम चक्रवर्ती। भक्त रत्नाकर ग्रंथ में इनके जन्म स्थान का वर्णन है। इनका जन्म हुआ है यशोहर जिला बांग्लादेश में यशोहर जिला के अंतर्गत एक गांव जिसका नाम तालखड़ी था। पिता का नाम पद्मनाभ चक्रवर्ती माता जी का नाम सीता देवी था। श्रीमद राधा विदुनेक सेवा संपद समन्वितम पद्मनाभात्मजम श्रीमन लोकनाथम प्रभु भजे। ग्रंथ है भक्त रत्नाकर उसमें एक श्लोक दिखाया है। कहते हैं कौन है ये? श्रीमद राधा विनोदेक सेवा संपद समन्वित जो राधा विनोद की सेवा संपत्ति से समन्वित युक्त है और पद्मनाभ जी के जो पुत्र है ऐसे श्रीमद लोकनाथ दास गोस्वामी की मैं भजना करता हूं आश्रय ग्रहण करता हूं। ये उनका वर्णन है। ये वृंदावन ये और भूगर्भ गोस्वामी महाप्रभु के आने से पहले वृंदावन में आए थे। 1431 शकाब्द 1431 यहाँ पे 1510 ईस्वी में जब महाप्रभु जी नवद्वीप लीला कर रहे थे गृहस्थ लीला कर रहे थे। अब वो भावुक निमाय से अच्छा अब क्या बन चुके हैं? वो भावुक निमाय बन चुके हैं। भक्ति भावों को प्रकाशित कर रहे हैं। उस समय लोकनाथ दास गोस्वामी गृह त्याग करके फिर नवद्वीप पहुंचे थे महाप्रभु के पास में। महाप्रभु ने जाते ही उनसे कह दिया आप वृंदावन जाओ। क्यों? महाप्रभु की इच्छा महाप्रभु की भी इच्छा वृंदावन जाने की थी। तो उन्होंने कहा तो वृंदावन जाओ जाकर के वही निवास करो। उनका संकल्प क्यों? महाप्रभु संकल्प पहले ही निर्णय कर रखा था अति शीघ्र मैं संन्यास धारण करूंगा और संन्यास लेकर के वृंदावन जाऊंगा। पहले उन्होंने निर्णय कर रखा था महाप्रभु ने। अतः उनको आदेश दिया तो वृंदावन जाओ। और जब लोकनाथ गोस्वामी जब समझ गए थे महाप्रभु जी संन्यास लेंगे और फिर बाद में अभी जो इनका दर्शन हो रहा है इस लीला में सुंदर अति सुंदर घुंघराले केश लंबे लंबे केश। अब दोबारा दर्शन इनका जो होगा इनके केश नहीं रहेंगे। संन्यास लेंगे संन्यास मुंडन आवश्यक है।
तो ये विचार करके लोकनाथ दास गोस्वामी बड़े बड़े व्याकुल हो गए हैं। कोई विलाप करने लगे। उस महाप्रभु ने उनको एकांत में समझाया, सांत्वना दी। इस प्रकार से लोकनाथ दास गोस्वामी रोते रोते भूगर्भ गोस्वामी के साथ में वृंदावन के निकल पड़े। मार्ग में पैदल ही राजमहल, ताजपुर, पूर्णिया, अयोध्या, लखनऊ आदि होते होते ब्रजमंडल पहुंचे। अब यहां आकर के ब्रज में निवास करने लगे। सर्वदा ही महाप्रभु के चिंता में उनका स्मरण करके आंसू बहाते रहते, दर्शनों के लिए व्याकुल रहते। जब उन्हें समाचार मिला महाप्रभु संन्यास लेकर के नीलाचल गए हैं, वहां से दक्षिण भारत की यात्रा पर जाएंगे, ये पहले ही दक्षिण भारत पहुंच गए। और वहां उन्हें पता चला कि महाप्रभु दक्षिण भारत नहीं आ रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। और वृंदावन पहुंच गए। पता चला वहां वृंदावन नहीं, काशी में है। तो वो काशी की ओर जाने लगे। तो हताश हो गए। इस पर एक दिन स्वप्न में महाप्रभु ने दर्शन दिया, कहा तुम्हें भागादौड़ी बंद करो, भागादौड़ी मत करो, तुम शांति से ब्रज में निवास करो। मेरा दर्शन तुमको वहीं पर ही होगा। ऐसा आदेश पाकर के फिर वापस वृंदावन में रहने लगे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि गोस्वामी के साथ मिलकर रह करके यहाँ पर धाम सेवा करने लगे। ग्रंथ प्रकाशन, ठाकुर जी को प्रकाश आदि सब सेवा करने लगे हैं। और बता रहे यहाँ पर कुछ समय के पश्चात गोपाल भट्ट गोस्वामी, उन्होंने फिर इनसे कौन थे वो, अनुरुद्धनाथ ठाकुर जी, वो वास्तव में एक राजपुत्र थे बंगाल रेगिस्तान के। तो उनकी इच्छा थी वो मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, असल मैं दीक्षा लूंगा। परंतु लोकनाथ दास गोस्वामी बड़े विरक्त थे। उन्हें संकल्प लिया था मैं निर्जन भजन करूंगा, कि शिष्य आदि नहीं बनाऊंगा। विरक्त भजन करते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जब वृंदावन पहुंचे, नरोत्तम ठाकुर वृंदावन में पहुंचे और इनके विषय में श्रवण किया, उन्हें संकल्प ले लिया मैं इससे गुरु बनाऊंगा, तो लोकनाथ दास गोस्वामी को गुरु बनाऊंगा। अब उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। तो बाद में विचार करके फिर उन्होंने क्या किया, विचार करने लगे क्या करना चाहिए। उन्हें उपाय सूझा। उन्होंने जहां, क्योंकि लोकनाथ दास गोस्वामी एक जगह पर टिकते नहीं थे, भ्रमण करते रहते थे। इस वन में उस वन में भ्रमण करते रहते थे, एक जगह रहते नहीं थे। तो कुछ दिनों के लिए वो खदीर वन, एक वन खदीर वन है जो खायरा कहते हैं, वहां पहुंचे। और वहां जाकर कुछ दिन उन्होंने इच्छा की यहीं रह के भजन साधन करूं। तो वहां भजन साधन कर रहे थे। तो एक दिन उनकी इच्छा हुई कि यहां रहकर ठाकुर जी की सेवा करूं। मन में बात आ गई, यहां रहकर ठाकुर जी सेवा करूं। अब उनकी उस उत्कंठा को देख करके भगवान स्वयं उनके पास आए, अपने विग्रह उनको समर्पण कर दिया और नाम बता दिया, इनका नाम राधा विनोद, इनका नाम रखना राधा विनोद। ऐसे कहकर वो अदृश्य हो गए। अब उन्होंने जब देखा ठाकुर जी प्रकाशित का विग्रह प्रकाशित हुआ है, बड़े आश्चर्यचकित हुए, परंतु समझ नहीं पाए ये दे कौन गया, ये कौन दे गया, मेरे पास आए कहां से, कौन था, कौन वो देकर गए। बड़े चिंतित थे, विचार कर रहे थे। एक दिन सपने में स्वयं जो विग्रह और स्वयं लोकनाथ जी के प्रति उनको दृष्टि डालते हुए और स्वयं कहने लगे, कौन, राधा विनोद जी कहने लगे
मैं इसी गांव में जो एक गांव है उमराव गांव, वहां किशोरी कुंड, जो किशोरी कुंड है उसके किनारे में रहता हूं। तुम्हारी व्याकुलता देखकर मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं। मुझे भला कौन लाएगा? मुझे भूख लगी है, मुझे शीघ्र भोजन कराओ। उमराव गांव, उमराव में क्या होता है? महारानी। या राधा जी को पदवी दी थी उमराव। उसमें कृष्ण ने यहां पर छत्र धारण किया था, छत्र बन छाता है ना, छत्र बन उमराव, अर्थात नाम उमराव। उमराव किसे कहते हैं? बड़ी जो महारानियां होती है ना, उनको उमराव शब्द से उमराव कहते हैं। तो यहाँ जो किशोरी कुंड है, वो भगवान स्वयं कह रहे हैं विग्रह रूप में, और किशोरी कुंड के पास में रहता हूं। तुम्हारी जी उत्कंठा देखी सेवा करने की मैं स्वयं आया हूं, मुझे भोजन कराओ। ये सुनकर लूनादास गोस्वामी बड़े ही आनंदित हुए। अपने हाथों से भोजन बनाया, राधा विनोद जी को भोजन कराया, उन्हें तृप्त किया। उसके बाद पुष्प सैया बनाई, उनको सुलाया, और स्वयं पत्तों के द्वारा उनको हवा करने लगे। इस प्रकार से अब सोचने लगे, अब मंदिर कहां से बनाऊं? मैं तो, मेरे को मंदिर ही नहीं, मैं तो कोई स्थान है ही नहीं है। मैं कभी इस यहां रहता हूं, कोई वहां रहता हूं, घर है नहीं, पेड़ के नीचे जहां मिल गया रह गए। इन्हें कहां रखूं मैं? तो उन्होंने तो एक झूला बनाया, झूला। उस झूले के ऊपर ठाकुर जी को बिठाया, और वही उनका मंदिर बन गया। और जब यदा यदा कदा कहीं भी जाते थे, तो ठाकुर जी को, विनोद जी को अपने गले में झुला, टोकरी थी, उसमें रख के झुला के ले जाते थे, गले में टांग के ले जाते थे गले में। तो ठाकुर जी बहुत छोटे बिगड़े, बड़ा बिगड़े नहीं है। दिखाया है कहाँ है बिगड़ा वो? हाँ, तो उसको अपने छाती में लगाते थे। इन्हें बड़ा बिगड़ा नहीं हो, जैसे है ना विनोद जी, है ना विनोद जी विशाल, जैसे हमारे गोविंद जी, ऐसे नहीं, वो छोटे से बिगड़े हैं। तो उसको अपने गले में टांग के रखते थे, जहां जाते थे। जहां भी रुके वहीं कुछ मांग करके लाए, भोजन बनाया, भोग लगाया। ये उनकी नित्य प्रति ये उनका ये सेवा करते थे। और ब्रजवासी उनके प्रति बड़े आकर्षित थे। उनका वैराग्य देख करके, विरक्ति को देख करके बड़े वैराग्य। ब्रजवासी ये समस्या है, तुम वैराग्य से रहे तो पूजा करेंगे, ऐश्वर्य से तो गाली बकेंगे। गांव में चले जाओ, वैराग्य बनकर तुम्हें, मैं कुछ दिन था ना, कुछ दिन में 10-12 दिन था मैं, ये तुंग विद्या गांव कौन सा है बरसाने से आगे, डाबरा गांव, देबारा। तो गुरु भाई तो वहां पुजारी थे, गोपीनाथ जी, तो मैं था उधर। तो रोज शाम के समय दूध की बाल्टियां, और सुबह सुबह वो मालपुए, आटे के मालपुए, उसमें रोटी में घी लगाए, हाथ की रोटी और घी लगा करके, और धबा खूब खाओ। वो प्रभु जी बड़े वैरागी से रहते थे, अपन कहाँ पता मिला नहीं। तो यदि तुम ठाड़ से रहे तो जान ले लेंगे, मार पीट कर कहने देंगे, ऐसे भी हैं। वैराग्य रहे, सेवा नहीं तो खैर नहीं। तो ये कह रहे हैं यहां पर, तो बड़े इनके पर आकर्षित थे, इनकी सेवा वृत्ति को देख करके, वैराग्य को देख करके। अब उसके पश्चात कुछ दिन वहां रहने के पश्चात जो वापस वृंदावन आ गए, उसी समय बंगाल में गोपालपुर परगना के राजा कृष्णादत्त के पुत्र नरोत्तम ठाकुर जी भी वापस ये वृंदावन में आए, इनसे मिले। उन्होंने इच्छा ग्रहण की कि आप मुझे शिष्य बनाइए। उन्हें स्पष्ट मना कर दिया, नहीं, तुम भजन करो, कोई समस्या नहीं है, मार्गदर्शन करूंगा, जो दीक्षा देने को बोल रहे वो नहीं होगा। अब दीक्षा की तो आवश्यकता है ही है, क्या करें। उन्होंने उपाय किया, उन्होंने क्या उपाय किया? जहां वो प्रातःकाल शौच के लिए जाते थे, जंगल था, तो जाकर के शौच जो उनका पायखाना उसे फेंक देते, जगह साफ कर देते, शबरी की भांति। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, रोज कौन करता है? बड़ा आश्चर्य पड़ गया। एक दिन शौच करने के पश्चात वो झाड़ियों में छिप गए।
तो देखा कि रात्रि के चांदनी रात्रि से एक बच्चा आया, तो देखा कि साफ कर रहा है, ध्यान से देखा, ये तो वही है, ये तो नरोत्तम ही है। पहुंच गया, उसके बाद डांटा, उसे क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा। चरण पकड़ ले, आप मुझे शिष्य मदद दीजिए, नहीं तो बस मैं जीवन धारण नहीं कर पाऊंगा। उनकी व्याकुलता को देख करके सोचा ये योग्य पात्र, उनको दीक्षा प्रदान कर दे। उनके एक ही शिष्य थे, कौन, नरोत्तम ठाकुर एक ही शिष्य थे। इस प्रकार से उनके ऐसे आर्त भाव को देखकर दीक्षा प्रदान की, सेवा करते थे। अब एक बार उन्होंने लीला की, दोनों गुरु शिष्य भजन कर रहे थे, वहां से कोई किसान गया, उसे कुछ प्यास थे, प्यास कुछ लगी थी, तो पानी पे बोला, बाबा पानी पिला दो, तो उन्होंने माला रखी, लटका दी खूंटे पे और पानी पिलाने लगे। ये देख लिया उन्होंने। लोग जगत को शिक्षा देने के लिए उन्होंने दो कारण थे। एक तो ये शिक्षा देने के लिए जब हम भगवान का भजन करते हैं उस समय जागतिक कार्य कोई नहीं करे, अवज्ञा हो जाती है। दूसरा, ये यदि मेरे पास ही बैठा रहा जो जगत कल्याण कैसे होगा। उनको अपने से दूर करने के लिए, जगत में प्रचार करवाने, उनके प्रचार करवाने के लिए उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो, ये तुम हरिनाम तो माला कर रहे थे और तुमने उसे पानी पिला दिया, तुम्हारे लिए ठाकुर सेवा से बढ़कर के समाज सेवा है। राजा हो ना, क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव है समाज सेवा, तो समाज सेवा करो। बहाने से उनको अपने से दूर कर दिया। वो बंगाल पहुंचे और बंगाल पहुंचकर फिर उन्होंने जब वहां जाकर के नरोत्तम ठाकुर जी ने वहां पर क्या किया, वहां भक्ति का प्रचार किया और प्रचार करते करते पूरे वहां आए और भक्ति भगवान की वाणी का प्रचार करने लगे और वहां निवासी को उद्धार करने लगे स्वयं। इसलिए दुख भी था उनको कि व्रत छोड़ के आना पड़ा। कीर्तन लिखा ना, अनेक दुखेर पोरे ले ब्रजपुरे कीपा डोर गलाए बांधे या देव माया बलात्कार खसाई ऐसे डोरे भोग दिव्य कदारी। यदि उनके लिए नहीं है तो भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अनेक जन्मों के दुख के बाद में ब्रजपुर में गया था, परंतु माया इतनी बलवान माया है, उसने क्या बता रहे हैं यहां पर, हे भगवान आपने मेरे घर में कृपा रूपी डोर बांध करके खींच के मुझे ब्रज में खींचा था, परंतु माया बड़ी बड़ी बलशाली है, जबरदस्ती वो डोर मेरे जो आपकी कृपा डोर थी गले से निकाल दिया और निकाल करके खसैया शेर उस डोर से मेरे को निकाल करके भवकूप में डाल दिया। वो कह रहे हैं यदि भी उनके लिए ऐसा नहीं है तो भी दीनता बशत कह रहे हैं। इस प्रकार से रघुनाथ गोस्वामी ब्रज में ही रहे, उन बाहर गए वर्णन नहीं है। जैसे कि इसमें लिखा था एक बार दक्षिण भारत गए थे और मुझे मिलने के लिए, फिर उन्होंने यहाँ व्रत नहीं छोड़ा, ये भजन साधन करते थे। और 1589 में कृष्णा अष्टमी के दिन उन्हें त्रिधाम लीला की। आज भी गोकुलानंद मंदिर में उनका समाधि मंदिर है और उनके द्वारा प्रकाशित जो विग्रह राधा विनोद जी वृंदावन धाम में गोकुलानंद मंदिर में सेवित हो रहे हैं। आप दर्शन करते ही हो, है ना, आज में दर्शन करोगे। कुलनाथ दास गोस्वामी जी की जय। अब आते हैं अपने खटपटिया विषय में, आते हैं खटपटिया विषय।